इस प्रकार ये फ्रेम है अपना, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें ए और बी ये पार्ट है इसका, बी सी ये पार्ट, सी डी और ये डी ई, इस प्रकार साथियों। और इसकी एक्शन लाइन पर जो लोड लग रहा है, इसकी एक्शन लाइन पर एक पॉइंट आप एफ मान सकते हैं यदि आप मानना चाहें तो। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये इसकी लेंथ 8 यूनिट है साथियों, ये इसकी 10 और ये 8 और ये 2, अर्थात ये भी 10 है, टोटल लेंथ इसकी 10 और ये भी 10 है साथियों। ये टोटल सभी लेंथ 10 है, यहाँ पर सिर्फ 8 है क्योंकि ये 2 कट कर रखी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड लग रहा है। इस प्रकार इसे आप सॉल्व करने के लिए अब मोमेंट ए बी सेक्शन में हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे साथियों। किस प्रकार करेंगे, कोई सेक्शन कट करेंगे, वहाँ पर पी एक्स, जो पी लोड लग रहा है, मोमेंट पी एक्स मिल जाएगा। और एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है साथियों, 8, तो मोमेंट एट पी कितना मिलेगा हमें, 8p, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है तो 8p हमें मोमेंट मिल गया है। अब साथियों ये लोड यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे, नीचे एक तरफ आ जाएगा और मोमेंट इसको इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा तो मोमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार अब मोमेंट देखेंगे बीसी में हम मोमेंट देखेंगे साथियों, तो ये नीचे जो लोड लग रहा है कोई मोमेंट नहीं देगा, सिर्फ इसमें स्ट्रेन आएगी नीचे की तरफ, एक्सियल स्ट्रेन। और जो ये मोमेंट आया था 8p, ये साथियों कांस्टेंट रहेगा पूरी लेंथ के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं बीसी में 8p मोमेंट आया और सी पर भी यही सेम कांस्टेंट 8p रहता है। इस प्रकार मोमेंट एट सी या मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 8। अब साथियों इसको हम यहाँ देख सकते हैं, इस सी पर ये मोमेंट आया साथियों, पूरी सी पर। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है इस लोड की वजह से। इस प्रकार आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं साइन बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है। अब साथियों इस पर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी पर 8p ये अपना मोमेंट आ गया है। अब इसे सी और डी में, मोमेंट सी और डी में हम फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 8p तो अपना जो ऊपर शिफ्ट करके मोमेंट आया था साथियों वो 8p रहेगा। और यहाँ कहीं x डिस्टेंस लेंगे हम तो वो डिस्टेंस होगी साथियों, क्योंकि p लोड लगा हुआ है, मोमेंट के साथ साथ ये नीचे की तरफ काम करेगा, अपना p यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और मोमेंट ऊपर की तरफ कार्य करेगा, इसलिए एक दूसरे को ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जो अपना मोमेंट है वो 8p और x डायरेक्शन में p की वजह से मोमेंट आ रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा, -p आता है। इस प्रकार x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है साथियों, 10 हो सकती है, इसलिए 8p माइनस 10p करेंगे साथियों तो पॉइंट डी पर हमको मोमेंट -2 प्राप्त होता है, क्योंकि साथियों ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाती है 2p। इस प्रकार एट पॉइंट डी पर हमें -2 मोमेंट प्राप्त हो जाता है। अब साथियों हम डी और ई में मोमेंट निकालेंगे, ये मोमेंट हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे साथियों इस प्रकार। अब यहाँ -2p है, इस प्रकार दोस्तों -2p की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस होगी दोस्तों। अब तक अपना मोमेंट शिफ्ट कर रहे थे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करते जा रहे थे, लेकिन ये वैल्यू चेंज होगी तो हमारा मोमेंट है जो साथियों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन वापस नीचे की तरफ हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जो ये माइनस वैल्यू बता रही है डायरेक्शन चेंज बता रही है। इसी प्रकार अब आप डीई में देखेंगे साथियों, तो ये जो डीई में मोमेंट रहेगा अपना ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट रहेगा साथियों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लोड शिफ्ट करेंगे आप मोमेंट हो जाएगा, लेकिन जो पी लोड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर से इस पर लोड लगाएगा। इस प्रकार इस लोड से साथियों इसमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी, इससे मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट सिर्फ वही रहेगा 2p। इस प्रकार डी में 2p रहेगा। और इसी प्रकार साथियों ये ई पॉइंट पर भी 2p लोड अपना मोमेंट है जो 2p प्राप्त हो जाता है, मोमेंट एट पॉइंट ई इज इक्वल टू -2p। इस प्रकार साथियों आप मोमेंट और लोड को शिफ्ट कर सकते हैं। और साथियों आप जानते हैं ये एक्शन लाइन होती है अपनी, इस एक्शन लाइन पर भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप मोमेंट निकाल सकते हैं। इस एक्शन लाइन पर इस लोड को डायरेक्ट शिफ्ट कर भी, जो कि आपको पहले इससे जो ऊपर अपन ने पढ़ा है उसमें मेथड ये इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमने डिटेल में देख लिया था, उस प्रकार भी आप इसको एक्शन लाइन पर लोड को शिफ्ट कर भी मोमेंट निकाल सकते हैं, आपको सेम वैल्यू प्राप्त होंगी सभी कंडीशन में। उम्मीद करते हैं साथियों आपकी स्किल में ये वीडियो 4 चांद लगाने में कामयाब हुई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। यदि आपका कोई सजेशन है इससे संबंधित, कंटेंट से संबंधित, आप हमें अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।